जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट एग्जाम पे। और आशा है आप लोगों की तैयारी अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और आप लोग भी अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारी कनेक्ट एग्जाम की पूरी टीम लगी हुई है, तो आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़कर अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बनाते रहिए और अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहिए। तो हम आपको कनेक्ट एग्जाम पे आपको रीजनिंग की क्लास ले रहे हैं। रीजनिंग में हम आज आपके लिए मॉक टेस्ट लाए हैं। रीजनिंग के मॉक टेस्ट जितने भी चल रहे हैं आपके एग्जाम के तहत काफी इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी क्लासेस चल रहे हैं सबके एग्जाम के पैटर्न से बहुत ही हेल्पफुल है आपके एग्जाम के लिए। तो हम देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं किस टाइप के प्रश्न हैं आज के रीजनिंग के। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से और देखते हैं क्या है आपका पहला प्रश्न। प्रश्न है आपका पहला, आरेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। उन महिला गायकों की संख्या क्या है? इसमें आपका कुछ ग्राफ दिया गया है, मतलब ये सर्कल दिया, आयत, वृत्त और त्रिभुज दिया गया है। और इन 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 का क्या बोला गया है? त्रिभुज का मतलब महिला है और ये चतुर्भुज का मतलब है गायक और वृत्त का मतलब है ग्रामीण। तो इसमें आपको कुछ संख्याएं दिया गया है और इसमें दिया गया है कि आरेख का अध्ययन कीजिए, उन महिला गायकों की संख्या याद करना है जो ग्रामीण नहीं है। अर्थात ग्रामीण को नहीं लेना है, महिला और गायक को लेना है। महिला यहाँ है, गायक यहाँ है और ग्रामीण को नहीं लेना है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या देखेंगे, क्या क्या दिया गया है, पूछा क्या गया है? महिला और गायक पूछा गया है, ग्रामीण को छोड़ करके। तो देखते हैं कौन सा जो है फिगर दोनों को मैच कर रहा है। अगर हम इसको देखें, इस वाले पार्ट को, देखें क्या हो रहा है आपका। पूछा क्या गया है आपसे? महिला और गायक को। तो आपको महिला ये हो गया और गायक यहाँ है। तो देखना क्या है आपको, महिला और गायक दोनों होना चाहिए, जबकि ग्रामीण नहीं लेना है। तो अगर हम ये 5 को देखें, 5 आप पे क्या है, तब चतुर्भुज में भी है और ये त्रिभुज में भी है। और दोनों का मतलब वही है कि महिला जो है, महिला का अर्थ त्रिभुज है और गायक का अर्थ चतुर्भुज है। तो दोनों के अंदर है, अर्थात हमारा जो है इसका अर्थ क्या है कि 5 केवल जो है, इन जो हमारा प्रश्न पूछा गया है वही है कि महिला भी है और गायक भी है। तो इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर ये सी देख रहे हैं आप लोग, ये वो सत्य होगा। अगर आपसे पूछा गया होता कि महिला गायकों को बताइए जो ग्रामीण भी हैं, तो हम क्या कर सकते थे, ये 3 को भी ले सकते थे क्योंकि इसमें तीनों को लेना था। लेकिन हमें जो प्रश्न पूछा गया इसमें हमें केवल 2 लोगों को चुनना था। तो हमारा जो 2 लोग चुनना था, तो इसमें जो है 5 ही ऐसा अंक है जो दोनों को मैच कर रहा है, महिला भी है और गायक भी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्या है आपका अगला प्रश्न। प्रश्न है आपका अगला, इसमें कुछ दिया गया है, सिंबल्स दिए गए हैं और सिंबल्स का अर्थ बताया गया है। संबंध में कुछ पिता लगेंगे, कुछ पुत्र पत्नी, इस हिसाब से आपका दिया गया है। तो इसी हिसाब से आपको प्रश्न पूछा गया है P+Q, ये आपका सीक्वेंस है। इसी हिसाब से आपको आंसर को ढूंढना है। क्या ढूंढना है? PS से किस प्रकार संबंधित है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, पहले जो सिंबल दिया गया है उनका हम अर्थ समझेंगे, क्या किसके बारे में बोल रहा है। फर्स्ट पर्सन के बारे में बोल रहा है, सेकंड पर्सन के बारे में बोल रहा है। तो देखते हैं क्या है। A+B का अर्थ है A B का पुत्र है, अर्थात क्या है, B का संबंध A से है। ये हमारा क्या है, A B का पुत्र है, अर्थात सेकंड पर्सन का संबंध फर्स्ट पर्सन से। ये हमारा प्रश्न पूछा गया है। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्न से। क्या है आपका प्रश्न? P+Q, अर्थात क्या है, Q, इसमें प्लस का अर्थ है पुत्र, अर्थात फर्स्ट पर्सन पुत्र है किसका? सेकेंड पर्सन का। तो इसमें इसी तरीके से हम इसको भी करेंगे, P+Q, अर्थात P पुत्र होगा किसका? Q का। सेकेंड पर्सन का संबंध दिया गया है, तो P+Q अर्थात P पुत्र होगा Q का। तो हम देखते हैं Q हमारा यहाँ हो गया, Q हम यहाँ बनाते हैं। Q पुत्र है, A B का पुत्र है, अर्थात A+B का अर्थ है A B का पुत्र है। तो P पुत्र है Q का, तो P पुत्र है Q का। तो यहाँ हो गया प्लस। पुत्र का जो है जनरेशन नीचे होता है, इसलिए हमने पुत्र को नीचे रखा। और मेल के लिए हम लोग संबंध में प्लस को डिनोट करते हैं, फीमेल को माइनस से डिनोट करते हैं। फिर आगे चलते हैं, क्या है, Q%R। Q%R अर्थ है कि इसमें क्या है, Q A B की पत्नी है, अर्थात Q जो है पत्नी है किसकी? R की पत्नी है। Q पत्नी है R की पत्नी है। इसमें दिया गया आपका P% का, Q%R का मतलब है Q पत्नी है R की। तो आगे दिया गया है
आर इंटू एस, आर इंटू एस का अर्थ क्या है आपका, ए बी का भाई है, इंटू का अर्थ है भाई, तो आर एस का भाई है, अर्थात आर भाई है किसका, एस का। ये आर मेल हो गया और एस क्या हो गया, उसका जेंडर क्लियर नहीं है क्योंकि एस का भाई है आर, तो भाई है तो भाई के लिए आर, उसका जेंडर प्लस हुआ, प्लस अर्थात मेल हुआ। आगे है माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, ए बी का पिता अर्थात माइनस का अर्थ है पिता, कौन है, सेकेंड पर्सन, बी पिता है ए का, इस प्रकार से ए पिता, ए बी का पिता है, तो इसी प्रकार से इसको भी करेंगे एस टी, एस माइनस टी है अर्थात टी पिता है किसका, एस का, टी पिता है एस का, तो पिता है तो पिता के लिए हम ऊपर जाएंगे और ये हमारा पिता के लिए प्लस से डिनोट करेंगे। प्रश्न पूछा क्या गया है, तो पी एस से किस प्रकार संबंधित है, पी आपका यहाँ है, एस यहाँ है, संबंध क्या मुझसे पूछा है, यस से संबंध पी की तरफ जाना है, हमें यस से पी की तरफ जाना है, तो देखते हैं क्या है आपका, इस तरीके से ये जाना है, संबंध पूछा गया है। तो क्या है, यस जो है पी का यस से पूछना है, तो यस का जो है, यस का भाई कौन है, यस का भाई आर है और आर का पुत्र है ये कौन, आर और पी का, आर और क्यू का पुत्र कौन है, ये प्लस पी प्लस, अर्थात क्या है, यस का क्या है, भाई का लड़का है, यस के भाई का लड़का कौन है, पी है, तो भाई का लड़का क्या बोलेंगे, भाई का लड़का को हम भतीजा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भतीजा। तो इसका जो आंसर सही है, आंसर देख रहे हैं पहला भतीजा, बी वाला ऑप्शन सही है भतीजा, तो क्यू पी भतीजा है किसका, एस का, ये आपका प्रश्न पूछा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्या है आपका अगला प्रश्न। प्रश्न है आपका, प्रश्न है उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले से है अक्षर समूह से, और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है, ये आपका प्रश्न है। तो क्या दिया गया है, विटनेस हिसाब से दूसरा सेंटेंस संबंधित है, उसी हिसाब से ये साइलेंस का संबंध इस वाले अक्षर समूह से संबंधित है, और इसी अनुसार हम प्रोटेक्ट का संबंध किस इन ऑप्शनों में से कौन से वाले ऑप्शन से संबंध होगा। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, पहले हम सेंटेंस के पहले अक्षर को देखेंगे क्या सीरीज चल रहा है। अगर हम देखते हैं सीरीज में कुछ अगर देख रहे हैं इसमें और इसमें, तो वर्ड जितने इसमें दिख रहे थे, जितने अक्षर इसमें दिख रहे थे वही इसमें भी दिख रहे हैं, लेकिन उनका जो है क्रम बदला जा रहा है। क्या है दिख रहे हैं, विटनेस का है, विटनेस यहाँ भी लिखा गया है, लेकिन यहाँ विटनेस आगे की तरफ से लिखा गया जा रहा है और यहाँ विटनेस आप देख रहे हैं पीछे की तरफ से लिखा जा रहा है, इस तरीके से। अर्थात ये पहले अक्षर का समूह का पहला अक्षर है और दूसरे अक्षर समूह का अंतिम अक्षर से प्रारंभ हुआ है, इस तरीके से इसका सीक्वेंस चल रहा है। अब देखते हैं आगे क्या है, इसमें भी साइलेंस है, साइलेंस का क्रम इस तरीके से है, मतलब सार्थक रूप में है, और उसी तरीके से ये सार्थक रूप हम पीछे से लेंगे तब इसका सार्थक रूप होगा साइलेंस। तो जिस तरफ से ये प्रश्न पूछा जा रहा है उसी तरीके से हम इसको भी याद करेंगे। क्या है, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट हमारा सार्थक रूप में इस तरीके से है, हमें जो आंसर प्राप्त होगा, आंसर ज्ञात करना होगा, तो इस तरीके से आपका प्रोटेक्ट आपका सार्थक रूप में ज्ञात करना है। अर्थात पी हमारा यहाँ पहला है तो अंतिम से हमारा पी पहला होना चाहिए, प्रोटेक्ट इस तरीके से होना चाहिए, PROTECT इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि इसमें जैसे इस हिसाब से पहले अक्षर समूह का संबंध दिया गया था उसी हिसाब से हमें ये भी ज्ञात करना है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, जो ऑप्शन मैच कर रहा होगा वही सही होगा। तो देख रहे हैं टी पहले से कौन सा प्रारंभ हो रहा है, TCETORP जो है दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं बी वाला मैच कर रहा है, प्रोटेक्ट इस तरीके से लिखा गया है सही तरीके से, तो हम हमारा ऑप्शन ये दूसरा सही सत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। आपका अक्षर समूह दिया गया है, एक कुछ अक्षर समूह दिए गए हैं, इसमें से 3 अक्षर समूह दिए हैं, उसके बाद एक बीच में स्थान खाली है, उस स्थान खाली है इनके हिसाब से जो क्रम चल रहा होगा उन्हीं के हिसाब से ये स्थान पर या आपके ऑप्शन के अनुसार चुनना होगा। तो देखते हैं क्या है आपका, ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, पहले हम पहले अक्षर का पहला अक्षर देखेंगे, पहले अक्षर समूह का पहला अक्षर देखेंगे और दूसरे अक्षर समूह का पहला अक्षर देखेंगे क्या सीक्वेंस चल रहा है। तो देखते हैं क्या है, के के बाद आई हो रहा है, अर्थात हम अगर नंबरिंग करके देखें तो के का हमारा आई होता है 11 होता है और आई का 9 हो रहा है। तो क्या देख रहे हैं आप, के से आई हो रहा है, क्या कमी हो रही है आपकी, -2 की कमी हो रही है। अब इसी तरीके से हम देखते हैं आर के बाद पी हो रहा है, अर्थात आर के बाद पी इसे क्या हो रहा है, आर को हम कह सकते हैं R 18 है और पी का 16 2 18।
अर्थात हम समझ में आ रहा है हमें क्या हो रहा है, -2 की कमी हो रही है ये हमारे अक्षर समूह में। इस हिसाब से देख रहे हैं आगे बी का H हो रहा है, बी का H हो रहा है, तो बी का हम कह सकते हैं 2 होता है और H का 8 होता है। इसके बाद क्या हो रहा है, +6 हो रहा है। अर्थात देखने में समझ में आ रहा है कि पहला -2 रहा है, दूसरा अक्षर समूह का -2 हो रहा है, तीसरे का +6 हो रहा है और चौथे का क्या हो रहा है, 16। पी के बाद क्या है, पी का 16 होता है और 16 का 22। अर्थात जो सीरीज चल रही है आपकी, प्रारंभ के जो है -2 चलेंगे और अंतिम के जो है उसके बाद का जो है +6 चल रहे हैं। इस हिसाब से इसका सीक्वेंस चल रहा है। अब इसी तरीके से ये भी चलना चाहिए। क्या चलेंगे देखते हैं, पेन का हम चेंज करते हैं, उसको देखते हैं क्या है। हम देखेंगे कहाँ, आई से जी तक जाएंगे तो 9 आई का हमने लिखा हुआ है 9 और इसका क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, तो -2 इसमें भी हो रहा है, -2 इसमें भी हो रहा है। 16 है, 16 के बाद हमारा ये n का 14 होता है, अर्थात -2 हो रहा है। और h का होता है 8 और 8 का बाद आपका n है 14 हो रहा है, अर्थात +6 हो रहा है। तो सीक्वेंस हमने समझ में आ गया। v का 22 है, 22 के बाद आपका 28, अर्थात 28 या 2 लिख सकते हैं b का, तो b का हम 28 भी लिख सकते हैं और 2 भी लिख सकते हैं। तो 22 6 28 प्लस हमें सीक्वेंस में लाना है, इस तरीके जो पिछला सीरीज चल रहा था उसी तरीके से। तो हमारा सीरीज कंफर्म हुआ कि क्या चल रहा है, -2 +6 ये आपका सीरीज चल रहा है। तो इसी सीरीज से हम आगे जो है आपका प्रश्न है जो खाली स्थान पर उसी को हम ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं क्या है आपका अगला सीरीज। जी है, जी का हमें पता है क्या होता है, जी का 7 होता है, जी का क्या होता है, 7 होता है। 7 2 9, 7 में से 2 को माइनस करना है, अर्थात 5 होना चाहिए। 5 किसका होता है, ई का होता है, ये आपका हो गया -2। उसके बाद एन है, एन का होता है 14, 14 में हमें -2 करना है, 14 में -2 करेंगे 12 होता है, 12 एल का एल होता है। अब इसको हम ऑप्शन से भी डिनोट कर सकते हैं, जो ऑप्शन में आपका ई एल से प्रारंभ हो रहा होगा वही आपका सत्य होगा, बाकी हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हमें आगे अगर कहीं ऑप्शन में ई एल कहीं और दिख रहा होगा तो हमें सीरीज में और आगे जाना होगा। क्या होगा, 14 के बाद एन का 14 होता है, हमें +6 देखना है, +6 होता है 20 होता है, 20 अर्थात किसका होता है, टी का। बी का इसी प्रकार होता है 2, 2 में हम 6 को ऐड करेंगे, क्या होगा 8, 8 अर्थात एच होगा। तो इसका जो कूटबद्ध किया गया है इस तरीके से, इसका जो श्रृंखला चल रहा है ELTH, इसका ऑप्शन पहला ही सत्य है। हमने पहले ही बता दिया था, दो अक्षरों को पकड़ करके हमें और आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, हम तो समझाने के लिए आगे पूरा सीक्वेंस बताया। तो आपका ये जो सीरीज चल रहा था इस तरीके से सीरीज चल रहा था, इसका ऑप्शन पहला सत्य हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है आपका अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में दिया गया है पासे से, और पासे में क्या गया है, एक पासे की विभिन्न फलकों के पर 6 अक्षर MNOP Q और R लिखे गए जाते हैं। एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस अक्षर का चयन कीजिए जो Q अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक होगा। क्या दिया गया है, एक फलक की 2 स्थितियां दी गई हैं और सभी जो है एक जो है पासे की 6 फलकों पे, पासे की 6 फलक होती हैं और 6 फलकों पे क्या है आपके M से लेकर R तक जो है अक्षर अंकित किए गए हैं। तो उसमें आपको कुछ दिया गया है, उसमें 2 स्थितियां दी गई हैं। इसमें क्या दिया गया है, OMN दिया गया है और OPQ। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, ऐसे प्रश्नों को हम क्या करते हैं, अगर कोई भी पासा में अगर अंक दिख रहा है या अक्षर दिख रहा है तो सबसे पहले देखेंगे कौन सा अक्षर या कौन सा अंक कॉमन है। तो कौन सा अंक कॉमन है, हम देख रहे हैं O दोनों में कॉमन है, तो O कॉमन है तो इसके लिए हम सबसे बेस्ट तरीका आपका है, O से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। O से हम कहाँ घूमेंगे, क्लॉकवाइज, अर्थात घड़ी के अनुसार जिस हिसाब से आपकी घड़ी घूमती है उसी के साथ घूमेंगे। तो हमारा O से क्लॉकवाइज चलेंगे तो O के बाद हमारा N आएगा, N के बाद क्या आ रहा है, M आ रहा है पहले वाले पासे में, पहले स्थिति में। इसी प्रकार से हम इसमें देख रहे हैं हमारा O से जब हमें कॉमन है तो O से हम प्रारंभ करेंगे क्लॉकवाइज। तो क्या होगा, O के सामने O आएगा, O के बाद Q आ रहा है, Q के बाद आपका P आ रहा है। अब जो आप देख रहे हैं ये सब ये एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं। कौन, N का विपरीत Q है, M का विपरीत P है, O के विपरीत O दिख रहा है, लेकिन O के विपरीत कौन सा होगा, जो इसमें से जो इन अक्षरों में से नहीं दिख रहा है वो का विपरीत होगा। कौन सा नहीं दिख रहा है, हमें MNOPQR नहीं दिख रहा है, तो O का विपरीत क्या होगा, O का विपरीत R होगा। प्रश्न क्या पूछा गया आपका, Q अक्षर वाले फलक के विपरीत कौन सा होगा। अब आप देख रहे हैं चाहे Q का पूछे, चाहे M का पूछे या R का पूछे, सभी का आपको विपरीत क्रम पता है। जो भी अक्षर का पूछ रहा है तो इस हिसाब से क्लिक कर लीजिएगा, सही टिक मार सकते हैं आप। तो Q का विपरीत पूछा जा रहा है, तो Q का विपरीत कौन सा है, N है, जो ऑप्शन नंबर
पहला से सत्य है। तो ऐसे ऐसे पाठ से संबंधित ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके अक्षरों से संबंधित पूछे जाते हैं, कुछ सिंबल्स भी दिए रहते हैं, कुछ कभी अंक भी दिए रहते हैं। तो कई टाइप के पास से क्वेश्चन बनते हैं, उसी टाइप का ये पहला जो है ये उसी टाइप में एक भी क्वेश्चन है ये। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उस अक्षर समूह को दर्शाता है जो नीचे दिए गए रिक्त स्थान में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से जाने पर अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। आपका श्रृंखला दी गई है, श्रृंखला में कुछ अक्षर जो है खाली स्थान पड़े हुए हैं और इन खाली स्थान को इन ऑप्शन के अनुसार, इन श्रृंखला के अनुसार भरना है। तो क्या ऐसे प्रश्नों को आप क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या देख रहे हैं आप, जो अक्षर देखेंगे कि कोई भी अक्षर के आगे या पीछे कौन सा वर्ड आ रहा है, कौन सा अक्षर आ रहा है, उसी के अनुसार हम जो है पूरा जो है इसका श्रृंखला को पूर्ण करेंगे। अगर हम ए को देखें तो ए के पहले क्या हमारा एल है और एल के पहले क्या है आर है। इसी तरीके से हम अगर यू को देखें, यू के बाद हमारा आर हो रहा है, तो यू के आर के पहले यू हो रहा है। तो इसी तरीके से हम जो है एक दूसरे अक्षर से रिलेट करके हम इस श्रृंखला को भरेंगे, पूर्ण करेंगे। तो इसमें देखेंगे हम क्या है, क्यू है, क्यू के बाद हमारे खाली स्थान है, उसके बाद आर है, और हमें यहाँ देख रहे हैं कि आर के पहले क्या है, यू है, अर्थात हमारे यहाँ आर के पहले यू होगा तो हम यहाँ यू रखेंगे। अब क्या है, आर के बाद हमें क्या रखना है, यहाँ देख रहे हैं आर के बाद क्या है, एल है, तो आर के बाद एल है तो हम आर के बाद एल हम यहाँ रखेंगे। अब देखेंगे एल के बाद इसमें क्या है, ए है, तो यहाँ हम एल के बाद ए रखेंगे। और यू के पहले क्या रखना है आपको, यहाँ हमने बताया क्या है, यू के पहले क्या है, क्यू है, तो यू के पहले आपको यहाँ भी क्यू रखना होगा। इस तरह से आपको इस टाइप के जो है प्रश्न को ऐसे भरते जाएंगे। तो आप इतना भर लिए हैं, अब आपको कंफर्म हो गया कौन से ऑप्शन मैच कर रहा होगा, बाकी और आगे भरने की जरूरत नहीं। तो हम देख रहे हैं कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, यू से आपका भरना शुरू हो रहा है। तो ऑप्शन देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन में आपको यू दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें देख रहे हैं यू एल ए क्यू है। इसी तरीके से हम आगे और भी चेक कर लेते हैं। ए के पहले आपका एल है, यहाँ ए है, ए के पहले आपको एल रखना होगा। उसके बाद क्या है, ए के बाद क्या रखना होगा, ए के बाद हम देख रहे हैं यहाँ के ए के बाद क्यू है, तो यहाँ हम क्यू रख लिए। और आर के पहले क्या रखना है आपको, यहाँ यू रखना है, इनके अनुसार हम यहाँ यू रख लिए। तो आपका सीक्वेंस पूरा हुआ जैसा ऑप्शन में हमने पहले ही मैच कर लिया था, यू एल ए क्यू एल क्यू यू, जो ऑप्शन नंबर तीसरा से ही मैच कर रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को आप इस तरीके से हल करेंगे, एक दूसरे से रिलेट करके, एक आगे उसके अक्षर के आगे का क्रम और पीछे का क्रम देख करके। अगला प्रश्न है आपका, कथन और निष्कर्ष में दिए गए हैं, 3 कथन दिए गए हैं और 3 कथन के अनुसार 3 कथन दिए गए हैं और कथन को आपको सत्य मानना है, भले सामान्य रूप से सत्य न प्रतीत होते हों। तो निर्णय लेना है कौन सा इसमें से निष्कर्ष सही है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो कथन दिया गया है उसके अनुसार से आप पहले ग्राफ बना देंगे कि क्या है आपका कथन, क्या कहा गया है, सभी बैग किताबें हैं, सभी बैग किताबें हैं। तो ऐसे क्या करेंगे, सभी बैग किताबें हैं तो हम बैग मान लेते हैं, यहाँ हमारा यहाँ है बैग हो गया, सभी बैग है तो बैग हमारा सभी यहाँ हो गए, और सभी बैग क्या है, किताबें हैं। अब दूसरा कथन क्या बोला गया है, सभी किताबें कापी हैं, किताबें हमारे यहाँ हो गई, सभी किताबें क्या होंगी, सभी किताबें के लिए हमें एक और बोला लेना होगा, ये सभी किताबें क्या हैं, कापी हैं। अगला जो है क्या है, कोई पेन कापी नहीं है, अर्थात कोई पेन कापी नहीं, कापी हमारा यहाँ दिख रहा है, अर्थात कोई पेन और कापी में कोई संबंध नहीं है। जब कोई संबंध नहीं है तो हम इसको हम यहाँ ले सकते हैं, यहाँ हमारा पेन हो गया, क्योंकि पेन और कापी के बारे में संबंध दिया जा रहा है और इसमें दिया गया है कि कोई पेन कापी नहीं है, अर्थात कोई पेन कापी नहीं है यहाँ पर दिख रहा है। निष्कर्ष क्या है, इसके निष्कर्ष हम इस हिसाब से देखेंगे कौन सा निष्कर्ष सही होगा। कुछ किताबें पेन है, कुछ किताबें पेन है, किताबें हमारा यहाँ है और पेन यहाँ है, अर्थात किताब और पेन में कोई संबंध नहीं है। तो कोई संबंध नहीं है तो हमारा ये ऑप्शन जो है गलत हुआ, क्योंकि हमें जो है इसी बारे में बोला गया है, पेन और किताब और पेन के बारे में कोई निष्कर्ष कथन में नहीं बोला गया, तो इससे हमारा ये ऑप्शन गलत हुआ। आगे है कोई बैग पेन नहीं है, कोई बैग पेन नहीं है, कोई बैग पेन नहीं है। तो देख रहे हैं बैग हमारा यहाँ है, पेन यहाँ है, अर्थात कोई बैग पेन नहीं है, जो हमारा कथन निष्कर्ष में दिया जा रहा है, निष्कर्ष में सही समझ में आ रहा है, क्योंकि बैग और पेन में कोई निष्कर्ष कोई संबंध नहीं है, तो हमारा इसी कथन के अनुसार हमारा सत्य है ये। कुछ कॉपी बैग हैं, कुछ कॉपी बैग हैं, कुछ कॉपी यहाँ है, बैग यहाँ है, अर्थात क्या है, बैग के अंदर का है कॉपी है, अर्थात कॉपी के अंदर बैग है, तो जो है कुछ कॉपी भी बैग होंगे, तो ये भी हो सकते हैं। तो हो सकते हैं
क्या है, अर्थात जो है इतना एरिया जितना बैग है, बैग इतना एरिया का कवर कर रहा है और कॉपी पूरा एरिया कवर कर रहा है। अब इस तो आपको समझ में आ रहा है कि कुछ जो है इसमें कुछ कॉपी क्या है, बैग है, कुछ कॉपी में जो है आपका इससे ये आसान का बैग देख रहे हैं, बैग इसमें कॉपी में है, तो इससे आपको ये निष्कर्ष जो है ये भी सत्य हुआ। तो इसका जो ऑप्शन देख रहे हैं कौन सा है, दूसरा और तीसरा सत्य है, पहला गलत हुआ है। देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन देख रहे हैं, केवल निष्कर्ष दूसरा और तीसरा अनुसरण कर रहे हैं, तो हमारा दूसरा तीसरा अनुसरण कर रहा है, तो हम चौथा ऑप्शन इसका सत्य होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या अगला प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है आपका, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है, आपका प्रश्न है। और आप देख रहे हैं क्या है, 19 के बाद 33, 33 के बाद 53, तो संख्या देख रहे हैं श्रृंखलाएं क्या हो रही हैं, लगातार उनका क्रम बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, सबसे पहले उनका अंतर ले लेंगे कि किस हिसाब से इनका श्रृंखला चल रहा है। तो देखते हैं क्या है, 19 के बाद 33 हो रहा है, अर्थात क्या हो रहा है, प्लस 19 4 23 10 33 प्लस 14 हो रहा है। फिर 33 के बाद 53 हो रहा है, था 33 और 53 में माइनस करेंगे तो क्या होगा, 20 का अंतर हो रहा है, देख रहे हैं आप, 3 में 3 के 0, 5 में 3 के 2। अब इसी तरीके से हम 85 और 53 का अंतर लेंगे तो क्या होगा, 5 में से 3 गए 2 और 8 में से 5 गए 3। आपका अंतर क्या हो रहा है, प्लस 32 की बढ़ोतरी हो रही है अगली संख्या में। इसी तरीके से आगे देखते हैं क्या है, 123 में 85 का अंतर जो है 85 को घटाएंगे तो क्या होगा, आपका 8 होगा, 8 5 13, आपका हो गया 11, 8 4 8 3 11। क्या देख रहे हैं आप, 14 के बाद 20 के बाद 32 के बाद 38 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो ऐसे देखते हैं, हम ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, कुछ सीक्वेंस नहीं समझ में आ रहा है तो जो सीक्वेंस में अंतर हो रहा है उनका भी अंतर देखते हैं क्या चल रहा है। आप देख रहे हैं, तो अगर देखेंगे कि क्या हो रहा है, +6 की बढ़ोतरी इसमें हो रही है, फिर से क्या हो रहा है, +12 इसमें अंतर हो रहा है, +12 हो रहा है। फिर इसमें देखते हैं क्या है, +6 इसमें चल रहा है, +6 +12 +6, जो अंतर है अंतरों में +6 +12 चल रहा है। तो अगला जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, +12 का अंतर होना चाहिए, अर्थात 38 में जो है अंतर 38 का है, अगला अंतर कितना होना चाहिए, 38 में +12 कर देंगे, अर्थात क्या होगा, 38 2 40 50, 50 का अंतर अगली संख्या में होना चाहिए। तो 50 इसमें वृद्धि होगी अगली संख्या में, तो हम 50 किस में ऐड करेंगे, 100 जो है 123 में +50 करेंगे तो अगली संख्या प्राप्त होगी हमें। तो ऐड करते हैं, क्या होगा, हमें 3 का 3 हो गया, 5 2 7, क्या प्राप्त हुआ, 173। 123 में 50 को ऐड करेंगे तो आपका प्राप्त होगा 173। जो ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सत्य है। इस तरीके से आपका सीक्वेंस दिया गया है, और क्या दिया गया है, 14 20 32 38 50। तो आपको अंतर नहीं समझ में आ रहा था, तो उसको जो अंतर चल रहा था, अंतर का अंतर लेने पर +6 +12 +6 इस हिसाब से आपका सीक्वेंस चल रहा था। तो इस हिसाब से हमें जो है आंसर प्राप्त हुआ 173। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को सही क्रम दर्शाता है, जैसा कि अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। क्या दिया गया है, कुछ अच्छा क्या दिया गया है, शब्द दिए गए हैं जो छात्रक हैं। ऐसे प्रश्नों को क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो अक्षर आपको कॉमन दिख रहे हैं, जो अक्षर को कॉमन दिख रहे हैं, उसके बाद जो अक्षर आपको अल्फाबेट की श्रेणी में पहले आ रहे हैं तो उनका हम पहले लेंगे, और जो अल्फाबेट श्रेणी में बाद में आ रहे हैं उस अक्षर के बाद उसको हम बाद का स्थान देंगे। तो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, सभी में सी कॉमन है, तो सी के बाद जो है देखते हैं कौन सा अक्षर अल्फाबेट श्रेणी में पहले आएगा। इसमें आर है पहले, इसमें एच है, इसमें भी आर है, इसमें यू और एच। अल्फाबेट श्रेणी में पहले हम क्या देखेंगे, इसमें देख रहे हैं क्या, आर इसमें भी कॉमन है, आर इसमें भी कॉमन है, और आर इसमें भी कॉमन नहीं है, कॉमन है। और आर के पहले क्या आता है, हमें अल्फाबेट श्रेणी में पहले आर के पहले क्या आएगा, एच आएगा या यू आएगा या एच। तो देखते हैं क्या है, एच आएगा आपको पहले, ABCDEFGH, एच आएगा। तो हम इसमें देख रहे हैं एच इसमें भी है, CH इसमें भी है, बाकी और कौन में नहीं है। तो इसमें देखते हैं CHA क्या दिख रहा है, सभी में कॉमन दिख रहा है, CHAR इसमें देख रहे हैं। उसके बाद देख रहे हैं आर के बाद क्या आ रहा है, इसमें पहले ए आ रहा है और इसमें पहले एल आ रहा है। तो अल्फाबेट श्रेणी में जो पहले आएगा उसको हम पहला स्थान देंगे। तो इसमें ये शब्द जो कॉमन है उसके पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो इसका हम पहला स्थान देंगे। ये आपका पहले हम 2 लिख लेंगे, उसके बाद ये आ रहा है इसको हम 6 लिख लेंगे। जब हमने इसको लिख लिया तो हमारा ये 2 हो गए। अब देखते हैं इसमें वाले में क्या है, CR जो है क्या है, CR
तो CRU इसमें देख रहे हैं, CRE इसमें देख रहे हैं, तो इसमें देख रहे हैं CR वाले में देखते हैं क्या है आपका कॉमन। हम आप दूसरा पेन चूज कर लेते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। अगर हम देखते हैं CRU इसमें है और CR इसमें है, CRU इसमें है, तो इसमें क्या देखना है, अल्फाबेट श्रेणी में जो कौन सा पहले आ रहा है। तो CR सभी तीनों में कॉमन है, इसमें देख रहे हैं U पहले आ रहा है, इसमें E पहले आ रहा है, इसमें U E आ रहा है, तो जो हमें पहले आ रहा है उसको पहला स्थान देंगे। तो इसमें देख रहे हैं E हमें पहले स्थान पर आ रहा है तो इसको हम पहला स्थान देंगे, अर्थात 3 2 6 3 आ रहा है। 3 के बाद क्या आएगा आपका U है, U के बाद N आ रहा है और इसमें M आ रहा है, तो N के पहले क्या आएगा, अल्फाबेट श्रेणी में पहले M आएगा या N आएगा, तो M आएगा, तो M इसमें है तो इसको हम पहला स्थान, इसके बाद वाला स्थान देंगे M। M के बाद आपका N आ रहा है तो ये आपका N हो गया, कौन सा वाला, ये चौथा। अब इसको हम आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, हम इसको ऑप्शन से देख लेते हैं कौन से वाले ऑप्शन में आपका इतना मैच कर रहा है। जो मैच कर रहा है उसको हम आप क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। क्या देखना है, 2 6 3 1 4, 2 6 3 1 4 कौन से ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें नहीं है, पेन चूज करते हैं, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है। अब इसमें देखते हैं 2 6 1 3 4 हो रहा है, इसमें देखते हैं 2 6 3 1 4 हो रहा है। हमें क्या ढूंढना है, 2 6 3 1 4, 2 6 3 1 4 इसमें देख रहे हैं तो हमारा यही ऑप्शन सत्य होगा। हमें और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे प्रश्नों को हम कम समय में ऐसे ही हल करेंगे, ऑप्शन से ही रिलेट करके। चलते हैं अगले प्रश्न तरफ, और अगला प्रश्न क्या है आपका देखते हैं, और आपका ये अंतिम प्रश्न। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। आपका प्रश्न है और उसमें दिया गया है ये श्रृंखला। तो आप श्रृंखला हमने क्या पहले, इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया इसका, तो क्या हो रहा है इसमें देख रहे हैं 39 के बाद 42 के बाद संख्याएं आपकी बढ़ती जा रही हैं। तो जब संख्याएं बढ़ती जा रहे हैं इनको सबसे पहले सॉल्व करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप सबसे पहले संख्याओं का अंतर ले लेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या में अंतर क्या है। इसमें देखेंगे क्या हो रहा है आपका 39 के बाद 42 हो रहा है, अर्थात +3 की वृद्धि हो रही है। उसके बाद 42 के बाद 48 हो रहा है, +6 इसमें हो रहा है। 48 के बाद 57 हो रहा है, अर्थात +9 हो रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है क्या सीरीज चल रही है, 3 6 9, अर्थात 3 के मल्टीपल पे इनका सीरीज जो है सीक्वेंस बढ़ता जा रहा है। तो हम देखते हैं आगे भी ऐसे चलते हैं। 9 के बाद जो है 3 6 3 9 और बाद 12 होना चाहिए अगला, तो देखते हैं क्या है 12 हो रहा है नहीं। 9 में से 7 गए 2 और 6 में से 5 गए 1, तो सीरीज आपका चल रहा है। कंफर्म हो गया कि क्या चल रहा है, 3 के मल्टीपल पे चल रहा है इनका अंतर, 3 6 9 12। तो 12 के बाद है अगला क्या अंतर होना चाहिए, 12 है तो 12 के बाद क्या होना चाहिए, 3 के मल्टीपल पे 18। तो हम इसमें क्या करेंगे, 18 को ऐड करेंगे, 18 को ऐड कर देंगे, जो हमारी संख्या प्राप्त होगी वही क्वेश्चन मार्क के स्थान पर प्राप्त होगी। तो इसके 18 जोड़ेंगे तो 69 10 79 होगा, 79 10 8, 79 8 79 में 18 को जोड़ेंगे तो आपका होगा 9 8 17 और 6 7 1 8, क्या प्राप्त होगा 87। तो 87 आपका जो है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा 87। जो ऑप्शन देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आपका पहला ऑप्शन ही कर सकते हैं। इस हिसाब से आपका सीक्वेंस चल रहा था, 3 6 3 के मल्टीपल पे अंतर चल रहा था, इस हिसाब से आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो ये थे आज के कुछ 10 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के को देखते हुए। ऐसे ही आप लोगों के सामने कुछ क्लासेज आपको मॉक टेस्ट के रहेंगे, कुछ क्लासेज आपके जो है आपके सब्जेक्ट से रहेंगे, कुछ क्लास इस हिसाब से आपका चलेगा चैप्टर वाइज। तो इस हिसाब से आपका चलता रहेगा सभी सब्जेक्टों का। तो कैसा लगा आज का क्लास, आप लोग कमेंट में जरूर राय दीजिएगा अपना सुझाव, और हमारे चैनल को कनेक्ट टू एग्जाम को लगातार लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें और लगातार सपोर्ट बनाए रखें। ऐसे ही मिलते हैं अगली क्लास में और लगातार ऐसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।